जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ठीक पेपर वैसा ही आया। क्वेश्चन वही मॉडल पेपर में से आया जो मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, अब ध्यान उन स्टूडेंट को देना है जिनका पेपर 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 अप्रैल को है भाई। वो स्टूडेंट तो इस पेपर को जरूर देखें। एक्सपेक्टेड पेपर 2 ऐसा ही पेपर आपको कल की शिफ्टों में देखने को मिलने वाला है। यही क्वेश्चंस आने वाले हैं कल की शिफ्टों में मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया, इस क्लास को पूरा देख लिया, तो कल की शिफ्टों में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565 के समय विजयनगर का शासक कौन था मेरे भाई। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो ध्यान रखना, सदाशिव राय आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय बुक्का राय ने की थी मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखो अभी मैंने जो बताया वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरिहर राय और बुक्का राय मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली को शुरू किया था? दोस्तों मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बताया था और आज की शिफ्टों में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा बताया था इक्ता प्रणाली किसने शुरुआत की थी इसकी? इल्तुतमिश ने, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और यह भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि 40 सरदारों का गठन यानी तुर्क ए चहलगानी, ये मैंने पढ़ाया था ना, हर बार पढ़ाया दोस्तों, हर बार रिवीजन कराया और आज की शिफ्ट में यही पूछा, तुर्क ए चहलगानी, चहलगानी। ठीक है, ये आज की शिफ्ट में पूछा दोस्तों, 40 सरदारों का गठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैं आपको साथ में यह भी बताता चलूंगा कि अब एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है। ठीक है, किसने प्रसिद्ध सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? आंसर तो आप टिक कर दो, गुरु बलबन ने की थी। लेकिन आपको अब आगे और क्या पूछ सकता है बलबन से रिलेटेड? इसकी लौह एवं रक्त नीति पूछ सकता है आपको, लौह एवं रक्त नीति आपको पूछ सकता है। ठीक है, आपको अगली शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवेयर रहिएगा। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा आभासी, सीधी और बड़ी। अगला प्रश्न, किस चालुक्य अभिलेख में हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के तट पर हार का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभिलेख, मैंने कितनी बार पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम में भी आया, तो एहोल अभिलेख आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद प्रशस्ति तो कितनी बार पढ़ा दिया मैंने भाई। 2024 का पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं दोस्तों 27 अप्रैल के पेपर में आज। ठीक है, तो आगामी डेट्स वाले ध्यान दें, एक एक क्वेश्चन को मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन। कितने पदक जीते दोस्तों? 6 पदक जीते दोस्तों। ठीक है, जिसमें से दोस्तों 1 रजत पदक था, 5 कांस्य पदक थे। 8वां क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? चलिए बताइए, तो जवाब आएगा शरद कमल और पीवी सिंधु। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? बताइए दोस्तों सभी विद्यार्थी। तो फ्रिजेस आपको टिक करना है, फ्रिजेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत की गई दोस्तों। और महाभियोग प्रक्रिया हमने दोस्तों किसके संविधान से लिए? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूएसए के संविधान से लिए, चलो मैंने ही बता दिया, आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपीचमेंट सिस्टम हमने किसके संविधान से लिया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 ध्यान रखना है। 14वीं सदी में रहला मतलब किताबुल रहला का रचयिता कौन था? इब्न बतूता। एक तीर से 2 शिकार हुए, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर करवाए मैंने। देखो दोस्तों 14वीं सदी में किताबुल रहला ये पुस्तक किसकी थी? इब्न बतूता की थी। अब आपसे पूछ रहा है कि किस सुल्तान के शासनकाल में यह आया था? तो जवाब के रूप में आएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी मेरे भाई। ठीक है, इसी MBT ने दोस्तों हरिहर राय और बुक्का राय को बंदी बनाया था दोस्तों। और इसी MBT ने दीवान एक कोही विभाग निकाला था। और इसी MBT ने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। तो ये सारे फैक्ट रट लेना। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन शामिल है दोस्तों? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आज के पेपर में। तो जवाब के रूप में आएगा त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न, पूरा एक्सपेक्टेड पेपर मैंने कल के आज की शिफ्टों को एनालाइज करके तैयार किया आप लोगों के लिए। आने वाली डेट्स में ये क्वेश्चन 100% छपेंगे एग्जाम में। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब के रूप में आएगा पुरंदर दास को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कर्नाटक संगीत में कुल कितने मेलकर्ता राग होते हैं? बताएंगे आप लोग। तो जवाब के रूप में आएगा 72। अगला क्वेश्चन,
अरुणाचल प्रदेश के निशी जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको यहां पे पता चल गया कि मुखौटा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा है कि किस जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो जवाब के रूप में बोडो छम जनजाति। क्वेश्चन 17, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति पढ़ लेना। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग था दोस्तों। ठीक है, अब आपसे एक एग्जामिनर पूछ सकता है बिहार में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह टिक करना है। ठीक है दोस्तों, कानपुर में नाना साहेब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थे, ठीक है, और ये मेरठ में कदम सिंह थे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो तैयार रहिएगा इसके लिए। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण आपसे पूछेगा जरूर दोस्तों। तो जवाब के रूप में आएगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आप तो बता दो गुरु 74.04% थी, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें महिला साक्षरता दर बताओ। महिला, तो महिला साक्षरता दर आपको टिक करना है मेरे भाई 65.46%। यह आपसे पूछेगा एग्जामिनर, यह आपसे जरूर पूछेगा एग्जामिनर। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर तो ध्यान रखना 82.04 समथिंग ऐसी कुछ थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है मेरे भाई। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट डेली चाहते हैं, एसएससी जीडी के लिए डेली पीडीएफ चाहते हैं और डेली क्लासेस चाहते हैं, तो ये आप लोग एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई? तो याद रखना 121.08 करोड़ थी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखो समय अवधि भी दे रखी मैंने, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये वही पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था मेरे भाई। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप टिक करोगे हेरोड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। दोस्तों आपको सेकंड पंचवर्षीय योजना ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? दोस्तों आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का दोस्तों टाइम पीरियड दे रखा है। फिलहाल आप लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना टिक करेंगे। इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था दोस्तों। आपको एग्जामिनर पूछेगा तो तैयार रहिएगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर पूछेगा 20 सूत्री कार्यक्रम से रिलेटेड। अब आप इन योजनाओं का टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे। पहली योजना 1951 से 56 तक, दूसरी योजना 1956 से 61 तक, तीसरी योजना 1961 से लेकर 66 तक, चौथी योजना 1969 से लेकर 74 तक, पांचवी योजना 1974 से लेकर 78 तक, मतलब एक साल पहले खत्म कर दी थी दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। छठी योजना 1980 से लेकर 85 तक, सातवीं योजना 1985 से 90 तक, आठवीं योजना 1992 से लेकर 1997 तक, नौवीं योजना 1997 से लेकर 2002 तक, 10वीं योजना 2002 से लेकर 2007 तक, 11वीं योजना 2007 से लेकर 2012 और 12वीं योजना 2012 से लेकर 2017। मेरी मेहनत है दोस्तों आप लोगों के प्रति। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। अगर अच्छे से रिवीजन हो रहा है मेरे भाई, तो एक बार थंब वाला बटन दबा दें सभी स्टूडेंट्स। ये थंब वाला बटन दबा दो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। आपसे पूछा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो मेरे भाई। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जवाब के रूप में ध्यान रखना दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सके कि गुरु सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होगी? तो आप लोग बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख, कौन सा शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ मेरे भाई? बताइए दोस्तों। तो जवाब के रूप में क्या आएगा बताइए? जवाब के रूप में आएगा गुरुजी मास्की अभिलेख। दोस्तों शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है मेरे भाई? वो कौन सा अनुच्छेद है बता दीजिए। तो आपको गुरुजी वो 129वां अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच में स्थित है और उन्हीं दो नदियों का नाम आपसे पूछा है क्वेश्चन है। चलिए बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों 27 अप्रैल के पूरे पेपर में। दोस्तों आज जो पेपर हुआ है ना दोस्तों, उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आगामी डेट्स वाले जिनका भी एग्जाम है कल परसों या नरसों, तो आप ये क्लास कोई क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। तो जवाब के रूप में आ जाएगा गुरु नर्मदा और तापी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोनों दोस्तों अरब सागर की ओर निकलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां पर होता है मेरे भाई? इजी क्वेश्चन पूछ लिया, चलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देवप्रयाग,
ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं के नाम से आगे कौन सी नदी बढ़ती है बताइए। हाँ, तो भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुई थी भाई? 1872 मेयो के समय हुई थी, ये भी पूछेगा। ठीक है, और ये इसमें दोस्तों हुई थी अनियमित जनगणना हुई थी रिपन के समय में हुई थी, रिपन के समय में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 1875 डेट याद है ना, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस नृत्य शैली को भारत की पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? भारत की पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है और उस नृत्य शैली का नाम है कथकली। मेरे भाई एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा इसका संबंध किस राज्य से, केरल, इसका भी पूछेगा। तो आप ध्यान से ये रट लो, स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन आज की ही क्लास में रट लो, इस सारे के सारे। भारतनाट्यम तमिलनाडु, टीएन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, और कथक जो है वो यूपी का क्लासिकल डांस है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बिहार में आयोजित किए गए हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता मेरे भाई? तो इस बार दोस्तों बाजी मारी हमारे भारत ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। देखो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ और बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ एग्जाम के लिए। कम समय में आप सारा कुछ याद कर सकते हो। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे भाई? बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब के रूप में आएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपको टिक कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, वर्ष 1922 से लेकर 1924 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखो ये आदिवासी विद्रोह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। चलिए बताइए। देखो सिद्धू और कान्हू दोस्तों, इन्होंने दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, ये एग्जामिनर पूछेगा। और संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 से लेकर 56 तक चला था। यहीं पर नोट करेंगे, 1855 से लेकर 56 तक ये विद्रोह चला था। एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ध्यान रखना इस चीज का। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे आंसर टिक करेंगे अल्लरू सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 में हुआ था, कौन सा माना जाता है? और इसका नेतृत्व किसने किया था? बाबा तिलक मांझी ने। चलिए बताइए वो कौन सा विद्रोह था जिसका नेतृत्व बाबा तिलक मांझी ने किया था? गुरु व तमाड़ विद्रोह था जो 1784 में हुआ था। एक तीर से दो शिकार। तो जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब उस कुछ फैक्ट हैं ध्यान में रख सकते हैं। जैसे संथाल विद्रोह मैंने अभी जस्ट बताया झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ। मैंने अभी बता दिया सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करता थे। मुंडा विद्रोह आप देख सकते हैं ये इसमें हुआ था। ठीक है, और झारखंड में ये हुआ था, ध्यान रखना। कुकी विद्रोह दोस्तों ध्यान रखेंगे ओडिशा में हुआ था, सॉरी ओडिशा क्या, मणिपुर में हुआ था, और 1917 और 1919 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उल गुलान विद्रोह 1899 और 19 में हुआ था, ये किससे जुड़ा है दोस्तों? मतलब ये इसका अदर नेम क्या है, ऐसे क्वेश्चन ने पूछ लिया दोस्तों घुमा फिरा कर। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा दोस्तों, ध्यान रखना, बिरसा मुंडा विद्रोह जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु ये जीता है मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? चलिए बता देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो जवाब के रूप में आएगा मोरक्को। मोरक्को देश ने जीता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 2025 जो कि 10 जनवरी को मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी मेरे भाई? थीम पूछिए आप सभी से तो बताएंगे आप लोग। तो जवाब के रूप में क्या आएगा? आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत मतलब स्थापना किस वर्ष में की गई थी मेरे भाई? संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, तो जवाब के रूप में आएगा 1952। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप यानी कि अकादमी रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी मेरे भाई? चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एम एस सुब्बुलक्ष्मी है ना, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अब दो ऑप्शन में दे, पहला वाला हटा दो। इसमें क्या टाइम भी बता रखा है, कब हुआ था? 1975 में दिया गया था। तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतनाट्यम में तिल्लाना प्रदर्शन के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? देखो दोस्तों, जो भारतनाट्यम है दोस्तों, इसमें जो तिल्लाना होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि नृत्य समाप्त हो चुका है, तो समापन का संकेत देता है दोस्तों। ठीक है, अल्ला रिप्पू, यहीं पर ध्यान रखोगे, अल्ला रिप्पू स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर लिख लो अल्ला रिप्पू। एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा आगामी डेट्स वाले जिनका भी कल पेपर है। तो अल्ला रिप्पू दोस्तों शुरुआत होता है, तो उसमें होता है दोस्तों शुरुआत का ये पॉइंट है। ठीक है, और तिल्लाना अंतिम पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसका? भरतनाट्यम का, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। 42 क्वेश्चन बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है?
सही सुमिलित पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बिरजू महाराज का संबंध कथक से, ये बिल्कुल सही है, आपसे नहीं वाला पूछा है। केलुचरण महापात्र ओडिसी बिल्कुल सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम बिल्कुल सही है। लेकिन गुरु विपिन सिंह ये मोहिनीअट्टम नहीं है भाई, इनका संबंध तो दोस्तों यहाँ पे मणिपुरी है, मणिपुरी, ये मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुर नृत्य से। ठीक है मेरे भाई, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही सुटेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 43, सत्रिया नृत्य। दोस्तों सत्रिया नृत्य पहले से टिक कर लो मेरे भाई, एग्जामिनर पूछ सकता है, कल की शिफ्ट में पूछेगा आपसे, असम का है, कल की शिफ्ट में पूछेगा। और आपसे ये भी पूछेगा इसके फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर का नाम भी पूछ सकता है। तो शंकरदेव आपको ध्यान रखना है, शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको पूछा है इसका शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको कब मान्यता दी गई है, तो जवाब के रूप में आएगा सन 2000 में मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 44 बताइए, प्रसिद्ध बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई। बथुकम्मा उत्सव पूछ सकता है आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बताइए। तो जवाब के रूप में आ जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 45 बताइए, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जवाब के रूप में क्या आएगा, जवाब के रूप में आ जाएगा पुष्कर मेला गुरुजी राजस्थान में होता है। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये सोनपुर मेला, ये जो सोनपुर मेला है ये कहाँ पर लगता है। सोनपुर मेला कोई मुझे बता सकता है क्या, कमेंट बॉक्स में। सोनपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, किस राज्य में लगता है मेरे भाई, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप लोग। फिलहाल हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। तो गुरुजी ये ओडिशा राज्य से किया जाता है। तो आप लोग किस किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपको पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को रट लेना, क्योंकि वो मैंने चुनिंदा आर्टिकल्स आपके सामने रखे मेरे भाई। मेहनत लगी आपके लिए, करिए मैंने मेहनत, तो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग करें मेरे भाई आर्टिकल 52 से, तो इसमें भारत का राष्ट्रपति से रिलेटेड पद बताया गया है। आर्टिकल 53 कार्यकारी शक्तियां होंगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यालय है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की शूट में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसी में से कल की शूट में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या तो आपको आर्टिकल 60 पूछ लेगा, राष्ट्रपति की शपथ मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो आपको आर्टिकल 108 पूछेगा, संयुक्त बैठक है, बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। या तो आपको अध्यादेश पूछेगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123वें आर्टिकल के तहत किया जाता है। ठीक है, या तो आपको राष्ट्रपति शासन पूछेगा, अनुच्छेद 356 का है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के 1 में दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मैंने ये कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए रखे मेरे भाई, इन्हीं में से कल एग्जाम में आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख कितनी बार पढ़ाया है दोस्तों, कितनी बार, और आज के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, मतलब कि जो पढ़ाया वही क्वेश्चन है, निश्चिंत रहे। इसको दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लेख के नाम से भी जानते हैं। इसकी रचना किसने की थी, इसका नाम पूछा आपसे, और ये किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। देखो यहाँ पर मैं बता भी रखा है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो एक तीर से दो शिकार है मेरे भाई। तो इलाहाबाद स्तंभ का लेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। अब इसके रचयिता कौन है इस लेख का, तो आंसर आएगा हरिशयन। दोस्तों क्या टिक करोगे, हरिशयन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे कमेंट करके बताइए हरिशयन किसका दरबारी कवि था। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 बताइएगा, जूनागढ़ जिसे ये कहां पर, गिरनार में, जूनागढ़ शिलालेख जो संस्कृत भाषा में जारी किया गया पहला प्रमुख अभिलेख था, माना जाता है किस शासक से संबंधित है, ये आपसे पूछा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए बताइए, एक अभिलेख और पूछा जाता है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग जब तक इसका आंसर करिएगा। एक अभिलेख है एरन अभिलेख, यहीं पे लिखोगे दोस्तों। एरन अभिलेख काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एरन अभिलेख यहां पर लिखेंगे, एरन अभिलेख। अब एरन अभिलेख दोस्तों किसने जारी किया था, उसका नाम पूछेगा तो ध्यान रखना भानुगुप्त। क्या ध्यान रखोगे, भानुगुप्त आपको टिक करना है। अब आपसे पूछेगा ये एरन अभिलेख का मतलब सती प्रथा का, इसी से दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। सती प्रथा इसी से प्रचलित थी, यहाँ पे प्रचलित थी, ऐसा आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। फिलहाल आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये जो जूनागढ़ अभिलेख था ये जारी किया था रुद्रदामन ने दोस्तों। तो सी ऑप्शन को बिना रोके टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50वां, ऐहोल शिलालेख जिसमें पुलकेशिन नृत्य ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया और उसके द्वारा किस पर रचित था। मतलब
ऐहोल शिलालेख से दोस्तों ये पता चलता है कि जो पुलकेशिन आदित्य था ना, उसने दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों, इसी अभिलेख से हमें पता चलता है, वो भी नर्मदा नदी के तट पर। लेकिन आपसे पूछा है ये इसको मतलब इसके रचिता कौन है, इसको किसने खोज की थी इसकी, ये इससे पूछा है, तो राव कीर्ति आपको टिक करना है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मेरे भाई सेशन पसंद आया, मेहनत पसंद आई, तो एक बार सभी स्टूडेंट दोस्तों थंब वाला बटन दबा देंगे दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से। और आप ऐसे ही कंटेंट डेली चाहते हैं, ऐसी क्लासेस डेली चाहते हैं विद पीडीएफ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन में लग जाइए मेरे भाई, ठीक है। जिनका भी पेपर दोस्तों 28, 29 और 30 अप्रैल को है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये काम आप ही कर सकते हैं, ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे। और दोस्तों हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की क्लास मैंने 8 बजे अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर की क्लास रिवीजन करना है तो मैंने कल अपलोड की थी, वो जरूर देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।